बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बसों व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जी कश्मीरी चाय की रेसिपी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। तो मेरी तरह आप बहन भाइयों में से भी बहुत से लोगों की फेवरेट चाय होगी। तो आज मैं बताऊँगी कि किस तरह हम अपनी चाय को खुश जायका, खुश रंग और मज़ेदार सी चाय कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें कहवा तैयार करना है। तो मैंने 2 कप पानी के लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना आप कहवा दरकार है आप उतना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पानी को गर्म करना है। इसको मैं ढक के तो थोड़ी देर गर्म कर लेती हूँ। जी तो हमारा पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी, इलायची, लौंग और बादे खताई और इसको हम अब थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मसाले का सारा अरोमा पानी में आ जाए। साथ ही डालेंगे 1 चुटकी नमक की और इतनी ही मैंने साथ डालना है मीठा सोडा। मसाले को कुछ देर पकने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी चाय का और आंच को थोड़ा हल्का रख दें। इसमें आपने कोई ठंडा पानी नहीं मिलाना कि 5 मिनट ठंडा पानी मिलाएं, फिर फेंटें, फिर मिलाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इसका कलर तेज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर मिला सकते हैं। हमारा कहवा तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं। अगर आप कहवे को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो किसी शीशे के एयर टाइट जार में कहवे को ठंडा करके रख लें। तो वो आप फ्रिज में रख लें तो आप 8-10 दिन तक उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप दूध। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। जब दूध गर्म हो जाए तो आंच को हल्की करके इसको फेंट लें, क्योंकि हमने दूध को गाढ़ा करना है। जितना दूध गाढ़ा होगा उतनी हमारी चाय का टेस्ट अच्छा आएगा। तकरीबन 10 मिनट तक आप हल्की आंच पे दूध को पकाएं और साथ हम इस वक्त यहाँ पे शामिल कर देंगे बादाम, जो हमने पहले से भिगो के छील के रखे थे। इससे भी चाय का जायका बहुत अच्छा हो जाता है और दूध का आपने मुसलसल फेंटते रहना है। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी चीनी। अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बग़ैर चीनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कहवा। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और झाग से हमारी चाय की खूबसूरती और बढ़ गई है। अगर आप इस कलर को और ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कश्मीरी चाय का कहवा पहले बना के रख लें तो जैसे ही कोई मेहमान आएगा तो आप बहुत कम वक्त में आसानी से अच्छी चाय तैयार करके उसको पेश कर सकते हैं। लीजिए चाय तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करते हैं। कश्मीरी चाय को हम कटे हुए पिस्ते से गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। हमारी खुशबूदार, जायकेदार, बहुत ही अच्छी सी चाय तैयार है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी।
अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को सजाए रखे, उसमें खैर बरकत अता फरमाए। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।